एडवांस मैथ में आपका स्वागत है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इसमें आज हमको पढ़ाएंगे लॉग। ठीक है, आज का जो हमारा डिस्कस रहेगा वो प्रॉपरली रहेगा लॉग पर। मतलब इसके जितने भी सारे कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे के सारे आज हम कराएंगे इसमें। तो पहला चैप्टर हमारा है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स यानी लघुगणक। अगर मैं लघुगणक को एक्सप्लेन करना चाहूं तो कैसे करेंगे? इस लघुगणक को अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप एक्सप्लेन करके दिखाएं तो आप कैसे करेंगे? लघु मीन्स आपका होता है छोटी। ठीक है, क्या होता है? छोटी। और गणक मीन्स क्या होता है? गणना करना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या की छोटी से छोटी गणना करना ही लघुगणक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? लघुगणक। किसी भी छोटी से छोटी संख्या की गणना करना ही लघुगणक कहलाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है हमारा कि जो प्रिंसिपल ऑफ लॉग, प्रिंसिपल ऑफ लॉग, लघुगणक का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने ये बताया था कि जो लॉग होता है वो अपने साथ हमेशा बेस ई लेता है। क्या लेता है? बेस ई लेता है। और अगले आपके थे हेनरी ब्रिज। हेनरी ब्रिज, इन्होंने ये बताया था कि जो लॉग होता है वो अपने साथ बेस ए लेता है। क्या लेता है? बेस ए लेता है। आपकी जो लॉग का सिद्धांत है वो दो मैथमेटिशियन के द्वारा दिया गया था। कौन कौन से? जॉन नेपियर एंड हेनरी ब्रिज। जॉन नेपियर थे, इन्होंने ये बताया था कि जो लॉग होता है वो अपने साथ बेस ई लेता है। और जो हेनरी ब्रिज थे, उन्होंने ये बताया था कि जो लॉग होता है वो अपने साथ बेस ए लेता है हमेशा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। अब अगला पॉइंट ये है, अगर मैं आपसे ये कहूं किसी भी एन रियल नंबर को अगर आप ले लें तो आप उसको कितने फॉर्मेट में लिख सकते हैं? किसी भी रियल नंबर को आप कितने फॉर्मेट में लिख सकते हैं? ठीक है, तो उसको आप दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं। किस किस फॉर्मेट में? पहला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और दूसरा लॉगरिथमिक फॉर्म में। मतलब एक्सपोनेंशियल का ये होता है कि जो आपकी घात वाली संख्या होती है उनको, मतलब जैसे a की पावर x, 2 की पावर 5, ये सभी ये क्या आपके घातांक की रूप है। क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एनी रियल नंबर एन कैन बी represented in exponential form और दूसरा लॉगरिथमिक फॉर्म। मैंने आपसे कहा कि n एक नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल रियल नंबर है। नेचुरल रियल नंबर। मैंने मान लिया कि n एक नेचुरल रियल नंबर है, तो आप इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? a की पावर x इज इक्वल टू n। ठीक है, जहां आपका एक x क्या है? x आप पावर कह सकते हैं x को, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? एक्सपोनेंट। इसको आप एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं और इसको आप डिग्री भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिग्री। ठीक है, इस x को आप पावर कह दें या फिर एक्सपोनेंट कह दें या फिर डिग्री कह दें। ठीक है, और जो आपका a है, a आपका क्या है? बेस है। क्या है आपका? बेस। वेयर a इज द बेस एंड x इज पावर और एक्सपोनेंट या डिग्री। ठीक है, x को आप पावर कह दें या एक्सपोनेंट कह दें या डिग्री कह दें, जहां a क्या आपका बेस है और n एक नेचुरल रियल नंबर है। अगर
मैं आपसे ये कहूं कि ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एन को आप लॉग के फॉर्म में लिख के दिखाएं, तो आप कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ एन टू द बेस ए इज इक्वल एक्स। क्या होगा? लॉग ऑफ एन टू द बेस ए इज इक्वल एक्स। ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे? लॉगरिथमिक फॉर्म। इस फॉर्म को आप क्या कहेंगे? लॉगरिथमिक फॉर्म। फॉर्म। ठीक है, और ये आपका होगा क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, आपका मैंने मान लिया था कि जो n है एक नेचुरल रियल नंबर है, इसको आप दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं। किस किस फॉर्मेट में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब इसको हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे? ए की पावर x इज इक्वल टू एन, जहां x क्या है? पावर है, या एक्सपोनेंट है, या डिग्री है, और ए क्या है? आपका बेस हो गया। ठीक, और इसी को अगर हम लॉग में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ एन टू द बेस ए इज इक्वल टू एन। जब हम इसको लॉग में एक्सटेंड करेंगे तो आपका जो n की जगह पे आ जाएगा x और x की जगह पे आ जाएगा n। ठीक है, आपका बेस जो यहाँ x का बेस था वही लॉग का बेस रहेगा, केवल और केवल चेंज होगा आपका n और x। जहां पे n है वहां पे x आ जाएगा, और जहां पे x है वहां पे n आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी चीज को हम किसी एग्जाम्पल से समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? मैं पहले आपका था n, क्या नंबर था? n, मतलब नेचुरल नंबर था पहले, और इसी नेचुरल नंबर की जगह हम कोई संख्या ले लें। मैंने संख्या ले ली आपकी 49। क्या ले ली? 49। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो 49 है इसको आप दो फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? 7 की पावर 2 लिख सकते हैं। इस 49 को आप 7 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? 7 की पावर 2। जो 7 की पावर 2 है ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया? ये आपका होगा घातांकी रूप, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। और इसी को अगर हम लॉग में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? जब इसको हम लॉग में लिखना चाहेंगे तो इसको लिखेंगे लॉग ऑफ 49 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 2। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा था जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे क्या? लॉग ऑफ 49 टू द बेस 7 इज इक्वल टू n। आपका जो बेस 2 का बेस था वही बेस लॉग का रहेगा। ठीक है, चेंज केवल होगा 49 और 2। जहां पे 49 होगा वहां पे हो जाएगा 2, और जहां पे 2 होगा वहां पे क्या हो जाएगा? 49। ठीक है, बस आपस में बदलेंगे ये 49 और 2। जहां पे 2 होगा वहां पे 49 आ जाएगा, और जहां पे 49 होगा वहां पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया कौन सा फॉर्म? लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म। और ये आपका होगा क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड आपका है लॉग ऑफ 16 टू द बेस अंडर रूट 2। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी। किसकी? लॉग ऑफ 16 टू द बेस अंडर रूट 2। मुझे पता नहीं था इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया इसकी वैल्यू होगी के। क्या होगी वैल्यू इसकी? के। तो ये लॉग यहां से हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 16, और जो इस लॉग का जो बेस होगा अंडर रूट 2, अब जो बेस होगा वो इस के का बेस बन जाएगा। किसका? तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 2 की पावर के। क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 की पावर के। और इस 16 को आप लिखेंगे कितना? 2 की पावर 4। क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4। और यहाँ क्या आपका है? इसे आप लिख देंगे 2 की पावर के बाई 2, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू होती है आपकी 1/2। क्या होती है? अंडर रूट की वैल्यू होती है आपकी 1/2। ठीक है, अब यहां लिखेंगे आप कंपेयर टू द पावर। कंपेयर टू द पावर। कंपेयर टू द पावर। ठीक है, कंपेयर टू द पावर, घातों की तुलना करने पर। इस साइड घात क्या है आपकी? 4, और इस साइड क्या है? k/2 है। क्रॉस कर दें आप। क्या करते हैं? क्रॉस लगा दें यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा कितना? के की वैल्यू आ गई आपकी कितनी? 8। तो के की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पे 8। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4। क्या आपका? एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका लॉग ऑफ 0.1। लॉग ऑफ 0.1 टू द बेस 100। आपको वैल्यू बतानी है लॉग ऑफ 0.1
टू द बेस 100 इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। फिर वही स्टेटमेंट मैंने कहा, इसकी वैल्यू मान लो के, कितनी मान लो के, इसकी वैल्यू मान लो थोड़ी देर के लिए इसकी वैल्यू के होगी, क्या होगी वैल्यू इसकी के होगी। तो आप जब यहां से ये लॉग हटेगा तो यहाँ क्या आएगा 1.1 इज इक्वल 100 की पावर के, क्या आएगा 0.1 इज इक्वल 100 की पावर के, ठीक है। क्या आएगा 0.1 इज इक्वल 100 की पावर के। अब इस पॉइंट को आप जब यहां से हटाएंगे पॉइंट तो यहाँ आएगा 1/10, क्या आएगा 1/10। इसको आप लिखेंगे 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 की पावर के, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 10 की पावर -1, यहाँ आ जाएगा आपका 10 की पावर 2 के, ठीक है। क्या जाएगा 10 की पावर -1 इज इक्वल 10 की पावर 2 के। फिर यहां लिखेंगे आप कंपेयर टू द पावर, कंपेयर टू द पावर, कंपेयर टू द पावर। यहाँ क्या आपकी पावर है 1 -1 और यहाँ क्या है 2 के। तो आपकी के की वैल्यू क्या आएगी, यहां से के इज इक्वल आएगा आपका -1/2। तो के की वैल्यू आपकी क्या आ गई, के बराबर -1/2। एग्जाम्पल नंबर आपका है 5, एग्जाम्पल नंबर आपका 5 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ √2 - 1, √2 - 1 टू द बेस √2 + 1। आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, log ऑफ √2 - 1 टू द बेस √2 + 1, ठीक है। तो मैंने मान लिया log ऑफ √2 - 1 टू द बेस √2 + 1, इसकी वैल्यू मैंने मान ली के। थोड़ी देर के लिए सपोज दैट, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप log ऑफ √2 - 1 अप टू द बेस √2 + 1 की वैल्यू होगी के, ठीक है। जब ये यहां से log हटेगा तो क्या आएगा इधर √2 - 1 इज इक्वल टू √2 + 1 की पावर आएगी के, कितनी आएगी √2 + 1 की पावर के, ठीक है। अब यहां देखना, यहां हम कर देंगे परमीकरण, क्या कर देंगे परमीकरण। √2 + 1 का ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। √2 + 1 अपॉन √2 + 1, ठीक है, इज इक्वल टू √2 + 1 की पावर के, ठीक। अब यहां बन जाएगा आपका वर्गांतर, क्या बन जाएगा वर्गांतर a + b a - b। तो यहाँ क्या आ जाएगा √2² - 1 का स्क्वायर अपॉन √2 + 1 इज इक्वल टू √2 + 1 का पावर के, ठीक। तो यहां आपका आ गया 2 - 1, यानी कितना आएगा, यहाँ पे जब खोलेंगे तो यहाँ आएगा आपका 2 - 1, क्या हो जाएगा ऊपर 1 अपॉन √2 + 1, 1 अपॉन √2 + 1, ठीक है, इज इक्वल √2 + 1 की पावर के। जब हम इसको ऊपर पहुंचाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे √2 + 1 की पावर -1 इज इक्वल टू √2 + 1 की पावर के, ठीक है। कंपेयर टू द पावर, कंपेयर टू द पावर, तो यहाँ क्या है इधर कंपेयर करेंगे, इधर तो पावर है आपकी -1, इधर क्या है के, ठीक है। तो के इज इक्वल आ गया -1, तो के की वैल्यू कितनी आएगी के इज इक्वल -1, तो के की वैल्यू आपकी आ गई -1। आपका अगला टाइप होगा वो होगा क्या प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, क्या होगा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक है। जो आपकी लॉग की प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी टोटल 10, कितनी होती है 10। तो उसमें से आपकी जो पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1, लॉग की जो पहली प्रॉपर्टी है वो है क्या log ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल 0, log ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल 0। ये जब संभव होगा when a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल 1। ये जब संभव होगा जब a की वैल्यू 0 से बड़ी तथा 1 के बराबर नहीं होगी, तब ये संभव होगा क्या log ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल 0, ठीक। और नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2,
लॉग ऑफ ए टू द बेस ए इज इक्वल 1। ठीक है, लॉग ऑफ ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। लॉग की जो नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल आपका होता है लॉग ऑफ a m इंटू n, लॉग ऑफ m इंटू n टू द बेस a। ठीक है, आपकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल लॉग ऑफ m इंटू n टू द बेस a। जब ये दोनों एडिशन में लिखे हों तो इसकी वैल्यू इसके प्रोडक्ट के बराबर होती है। ठीक है, क्या होती है, इसके प्रोडक्ट के बराबर होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 4, लॉग ऑफ m टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल लॉग ऑफ m y n टू द बेस a। ठीक है, क्या है, लॉग की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है लॉग ऑफ m टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल लॉग ऑफ m बाई n टू द बेस a। जब m और n दोनों सब्ट्रैक्ट में लिखे हों, m और n दोनों सब्ट्रैक्ट में लिखे हों, तब इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके m और n के डिवाइड के बराबर होगी। ठीक है, क्या है, लॉग ऑफ m टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस a, इसकी वैल्यू होगी लॉग ऑफ m बाई n टू द बेस a। ठीक है, और लॉग की जो नेक्स्ट 5 प्रॉपर्टी नंबर है वो क्या है, तो लॉग की आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 जो होती है वो क्या होती है, लॉग ऑफ m की पावर n टू द बेस a, लॉग ऑफ m की पावर n टू द बेस a। इसकी वैल्यू होती है n log m टू द बेस a। जब m और n पावर में लिखे हो तो इसकी जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी और क्या इसकी वैल्यू होगी n इंटू लॉग ऑफ m टू द बेस a। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, लॉग ऑफ m की पावर n टू द बेस इज इक्वल n log m टू द बेस a। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, लॉग ऑफ m टू द बेस a की पावर बीटा। क्या है, लॉग ऑफ m टू द बेस a की पावर बीटा। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/बीटा लॉग m टू द बेस a। ठीक है, अगर आपको लॉग ऑफ m टू द बेस a की पावर बीटा इस फॉर्म में अगर दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/बीटा इंटू लॉग ऑफ m टू द बेस a। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 7, लॉग की जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है वो क्या है, लॉग ऑफ m टू द बेस a, लॉग ऑफ m टू द बेस a। इसको आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ m अपॉन लॉग ऑफ a। इसके जो बेस होंगे वो क्या होंगे, आप इसके बेस b मान लें या फिर c, दोनों की मान लें। ठीक, आप इसके बेस जो मानेंगे वो सेम मानेंगे। क्या मानेंगे, सेम। ये जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है बेस चेंजिंग फॉर्मूला। क्या होता है, बेस चेंजिंग फॉर्मूला होता है। क्या होता है, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। लॉग ऑफ m टू द बेस a, इसको आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ m टू द बेस b अपॉन लॉग ऑफ a टू द बेस b। ठीक है, इस b की जगह आप चाहे c ले लें या दोनों जगह d कुछ भी ले लें। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 जो आपकी है वो है लॉग ऑफ m टू द बेस a। अगर इस log ऑफ m टू द बेस a को अगर हम नीचे लाना चाहें तो कैसे लेंगे इसको, 1/, log ऑफ a टू द बेस m। नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9। ओके गाइस, ये क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 9। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 आपकी होती है a की पावर log x टू द बेस a की पावर log x टू द बेस a। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है x के बराबर। ठीक है, जब आपका ये वाला बेस और log का बेस जब सेम हो तो वैल्यू आपकी आती है x। कितनी आती है, x। जो log के साथ लिखा वही वैल्यू आपकी होती है। कब, जब इस log का बेस और ये बेस
सेम हो तब वैल्यू कितनी आती है, एक्स के बराबर आती है। ठीक है, और प्रॉपर्टी नंबर आपकी आती है 10। प्रॉपर्टी नंबर 10, प्रॉपर्टी नंबर 10 आपकी, प्रॉपर्टी नंबर 10 एंड जी फाइनल प्रॉपर्टी आपकी है ए की पावर लॉग ऑफ सी टू द बेस ए इज इक्वल, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर लॉग ऑफ सी टू द बेस ए, इसको हम लिख सकते हैं सी की पावर लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। ठीक है, ए की पावर लॉग ऑफ सी टू द बेस ए, इसको हम लिख सकते हैं सी की पावर लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। ये आपकी फाइनल प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 10। तो आपको मैंने बताई लॉग में कुल मिलाकर 10 प्रॉपर्टी बताई। ठीक है,